तो प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं संस्कृत के 9th क्लास के लिए। तो तीसरा चैप्टर है पुरुषोत्तम रामः, मतलब पुरुषों में उत्तम राम। आगे देखते हैं। पहला श्लोक है हमारा, इच्छुक वंशो प्रभावो रामो नाम जनेऊ श्रुता नित्य आत्मा महावीर्य धृतिमान प्रतिमान वंशी। तो इसमें इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले इच्छुक कुवंश प्रभावो, इसका अर्थ देखते हैं। मतलब क्या है, सूर्य वंश में उत्पन्न श्री राम, रामो मतलब श्री राम, नाम जनों माने लोगों के, श्रोता माने सुना गया। मतलब पूरी लाइन का अर्थ क्या है, लोगों द्वारा सुना गया सूर्य वंश में जन्मे पुरुषोत्तम राम। आगे तो देखते हैं अगली लाइन का अर्थ, नीति आत्मा मन को बस में रखने वाले। जो राम है वो कैसे हैं, मन को बस में रखने वाले, महावीर्यो महान वीर हैं, धृतिमान क्रांति युक्त हैं, और धृतिमान वशी मतलब धैर्यशाली भी हैं। और यहाँ पर तो इसका अर्थ क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाले। तो जो श्री राम हैं वो कैसे हैं, एक तो नीतिवान हैं, मन को बस में रखने वाले हैं, महान वीर हैं, क्रांति से युक्त हैं, धैर्यशाली हैं और इंद्रियों को जीतने वाले हैं। अगला श्लोक देखते हैं। बुद्धिमाना नीतिमाना वांग्मी श्रीमांच निर्वहारणा विपुलासो महाबहु कंबुग्रीवो महाहनु। तो इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले बुद्धिमान मतलब जो श्री राम है कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, और नीति मतलब नीति में भी निपुण हैं। वांग्मी माने होता है बोलने में भी कुशल हैं। आगे शत्रु निर्वाणा, श्रीमान शत्रु निर्वाणा, इसका अर्थ क्या हो गया, शोभा संपन्न और शत्रुओं का नाश करने वाले। शोभा संपन्न और शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं श्री राम। विपुलासो मतलब ऊंचे कंधों वाले, बहु माने भुजाएं और महान माने महान भुजाओं वाले। कंबु ग्रीवो, तो ग्रीवो माने गर्दन, कंबु माने लंबी गर्दन वाले। तो कह सकते हैं हम लंबी गर्दन वाले। महान हनु माने होता ठोड़, लंबी ठोड़ी वाले भी हैं। अगला देखते हैं। तीसरा श्लोक है हमारा, महोर उसको महेवासो गूढ़ जस्त्रु रिन्महा अजानु बाहु सुशिश्रः सुललाटः सुविक्रमः। अर्थ देखते हैं। महोरस्को का अर्थ हो गया चौड़े वक्ष स्थल वाले, और महेशवासों का अर्थ हो गया बड़े धनुष वाले। गूढ़ जस्त्रु मतलब मांस में दबी हुई नसों वाले, मतलब जो हमारी हंसली होती है तो उसको बताया है, मांस में दबी हुई हंसली वाले। और यहाँ से इतना पढ़ेंगे हम, अरविंद महा मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले, अरविंद माने शत्रुओं का नाश करने वाले। अजानु और बाहु तो घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सु अलग है, सिसरा मतलब सुंदर सिर वाले। सुललाटः मतलब सुंदर मस्तिष्क वाले। सुविक्रमा मतलब क्या हो गया, सुंदर पराक्रम वाले।
सु सबका अर्थ क्या हो गया? सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले, सुंदर। जो श्री राम है वो कैसे हैं? सुंदर सिर वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले भी हैं और सुंदर सिर वाले भी हैं और सुंदर पराक्रम करने वाले भी हैं। आगे देखते हैं चौथा श्लोक। तो अगला हमारा श्लोक है चौथा। समा संविभक्तांग स्निग्धवर्णः प्राप्तवानः फीनवच्छा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? हाँ, समहा मतलब जो श्री राम है वो कैसे हैं? पक्षपात रहित, पक्षपात रहित समहा माने, ठीक है। आगे समविभक्तांग माने समान रूप से विभक्त अंगों वाले, समान रूप से और विभक्त अंगों वाले। स्निग्ध वर्ण माने सुंदर वर्णों वाले, सुंदर वर्णों वाले। आगे प्राप्तवान और प्राप्त वच्छा, पीन बच्चा मतलब क्या है? स्थल वाले, बच्च स्थल वाले। आगे विशाल अच्छो, विशाल अच्छो माने विशाल नेत्रों वाले। जो श्री राम है वो कैसे हैं? विशाल नेत्रों वाले। और लक्ष्मी सुलक्षणा का अर्थ हो गया संपत्तिशाली, संपत्तिशाली या कह सकते हैं शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों वाले। जो श्री राम है वो कैसे हैं? शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों वाले हैं। धर्मज्ञा, पांचवें श्लोक देखते हैं। धर्मज्ञा सत्य स्नेच प्रजानां च हिते रतः यस्वी ज्ञान संपन्ना शुचि वास्य समाधि माना। तो इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ धर्मज्ञा, धर्म को जानने वाले। जो श्री राम है वो कैसे हैं? धर्म को जानने वाले। सत्य माने क्या होता है? सत्य प्रतिज्ञा वाले। और कैसे हैं जो श्री राम है वो कैसे हैं? सत्य प्रतिज्ञा वाले। प्रजानाम, प्रजा का हित चाहने वाले, प्रजा का हित चाहने वाले। चा और प्रजा की भलाई में लगे रहने वाले। चा माने और जो है वो कैसे हैं? प्रजा की भलाई में लगे रहने वाले। वो कैसे हैं? यशवी मतलब वे यशवी हैं। ज्ञान मतलब ज्ञानी भी हैं। और संपन्न मतलब पवित्र, हर प्रकार से इंद्रियों और को जीतने वाले कह सकते हैं। एकाग्रत वाले भी हैं। जो श्री राम है वो कैसे हैं? इंद्रियों को बस में रखने वाले भी हैं। इंद्रियों को बस में रखने वाले भी हैं। सूची और वास्य का मतलब होता है इंद्रियों को बस में रखने वाले, हर परिस्थिति में समान रहने वाले। जो श्री राम है वो कैसे हैं? धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, प्रजा का हित चाहने वाले हैं। नीचे इसका अर्थ भी दे रखा है। वे यशस्वी हैं, ज्ञानी भी हैं, पवित्र भी हैं और इंद्रियों को वश में करने वाले भी हैं। अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं, छठा है प्रजापतिर समः श्रीमान धाता रिपुनि सूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। तो इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले प्रजापति। अब देखते हैं श्री राम कैसे हैं। प्रजापति मतलब प्रजापति। समा माने समान, श्रीमान, श्रीमान मतलब कौन? राम के लिए।
श्रीमान और धाता का अर्थ होता है धारण करने वाले। आगे रिपु निसूदना, इसका होता है शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले। रक्षिता, रक्षिता मतलब रक्षा करने वाले। जीवलोकस्य, जीवों की रक्षा करने वाले, जीवों की रक्षा करने वाले। धर्मस्य, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले। परिरक्षता, हर प्रकार से रक्षा करने वाले। जो श्री राम हैं वो कैसे हैं? प्रजा के समान संपन्न भक्तों का पालन करने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले, जीव लोक की रक्षा करने वाले, और जो जीव होते हैं उनकी भी रक्षा करने वाले। धर्म के रक्षक हैं, जो श्री राम है वो कैसे हैं? धर्म के रक्षक हैं। परिरक्षिता, हर प्रकार से रक्षा करने वाले हैं श्री राम। अगला देखते हैं। रक्षिता स्वधर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, देव देवांग त्व और धनुर्वेदे च निष्ठता। जो श्री राम है वो कैसे हैं? अब इस श्लोक में क्या बताया गया है? अपने धर्म की रक्षा करने वाले। स्व का अर्थ क्या होता है? स्व का अर्थ होता है अपने ही धर्म की रक्षा करने वाले। रक्षता माने रक्षा, धर्म से माने धर्म की। स्वजन से मतलब अपने भक्तों की। अब यहाँ पर क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करने वाले। चा माने और, रक्षता माने रक्षा करने वाले। और किसकी रक्षा करने वाले हैं? वेद और वेदांगों की, वेद और वेदांगों की। और तत्वज्ञों माने तत्वों को जानने वाले, तत्वों को जानने वाले। धनुर्वेद और धनुष विद्या में भी निपुण, धनुष विद्या में भी निपुण। चा माने और होता है धनुष विद्या में निपुण। यहाँ इसका पूरा अर्थ ले लेते हैं। धनुष, चा माने और, ठीक है। तो जो धनुष विद्या है उसमें भी कैसे हैं? निपुण। निष्ठता माने निपुण, ठीक है। एक बार पूरे का अर्थ देख लेते हैं। अपने धर्म की रक्षा करने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, वेदों को जानने वाले और तत्वों को जानने वाले और धनुष विद्या में निपुण हैं। अगला है हमारा 8वां श्लोक। सर्वशास्त्रार्थत्वज्ञ और स्मृतिमान, प्रतिभावना, सर्वलोकप्रिय, साधुर अधीन आत्मा, साधु अधीन आत्मा और बिच्छ लक्षणा। तो इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले सर्वशास्त्रत और तत्वज्ञ मतलब क्या है इसका? संपूर्ण, संपूर्ण शास्त्रों के, शास्त्रों के यहाँ आएगा तो अर्थ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले। तत्व मतलब तत्वों को जानने वाले। अब जो श्री राम है वो कैसे हैं? संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले हैं और स्मृतिमान, अच्छी स्मरण शक्ति वाले। मतलब कैसे हैं? अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। और क्या है? प्रतिभावना, प्रतिभाशाली। इसका अर्थ क्या हो गया? प्रतिभाशाली हैं। जो श्री राम है वो कैसे हैं? प्रतिभाशाली हैं। और सभी लोकप्रिय, सभी लोगों के प्रिय हैं। जो श्री राम है वो कैसे हैं? सभी लोगों के प्रिय हैं। साधुर अधीन मतलब क्या है? यहाँ पर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके उदार या कह सकते हैं उनके अधीन रहने वाले हैं। और
विचलक्षणा विचार वाले, मतलब अच्छे विचार वाले और निपुण हैं। जो श्री राम है वो कैसे हैं? जो श्री राम है वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनके तत्वों को जानने वाले हैं और स्मरण शक्ति से युक्त हैं, प्रतिभाशाली हैं और लोगों के प्रिय हैं, सज्जन हैं और विचारों वाले हैं, स्वतंत्र विचारों वाले हैं, जो श्री राम है। अगला, सा नित्यम अप्रसन्नतात्मा मृदुपूर्वा च भासते उच्यमानो अपि पुरुषाम नो उत्तरम प्रतिपद्यते। तो इसका अर्थ देखते हैं एक बार। सा च नित्यम, सा च नित्यम, सामान्य वो है कौन? श्री राम सदैव। चा माने और होता है, तो शांत प्रसन्नता माने शांत आत्मा वाले। जो श्री राम है कैसे? शांत आत्मा वाले और मृदु पूर्वा मतलब मधुर भाषी, मधुर भाषी। चा माने और, भाषते माने बोलने वाले, मधुर बोलने वाले। आगे, मान प्रतिष्ठा में भी निपुण। जो श्री राम हैं वो कैसे हैं? मान प्रतिष्ठा में निपुण। पुरुषाम माने ऐसे पुरुष। जो श्री राम हैं कैसे पुरुष हैं? मान प्रतिष्ठा में भी श्रेष्ठ। ठीक है। आगे, नो उत्तरम, नो उत्तरम मतलब श्रेष्ठ, ऊंचा, या श्रेष्ठ कह सकते हैं, या ऊंचा, ऊंचे और प्रतिपद्धते माने कहे जाने वाले या कहते हैं। ठीक है। अब एक बार इसका अर्थ पूरे का देख लेते हैं कि जो श्री राम है वो कैसे हैं? सदैव शांत रहने वाले हैं और मधुरता पूर्ण बोलने वाले हैं, मान प्रतिष्ठा में भी निपुण हैं और दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोलने पर, दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोलने पर भी एकदम शांत रहने वाले। कदाचित् उपकरणेन कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरत उपकरणाः शतम् अपि आत्मशक्त्या। ठीक है। इसका अर्थ देखते हैं। कदाचित, कदाचित मतलब कभी, कभी, उपकरणेन मतलब उपकार के द्वारा, और कृते करने पर, एकेन का अर्थ एक ही, मतलब क्या है इसका पूरे का? अगर कोई एक बार उपकार कर दे, कोई एक बार उपकार कर दे, उसके द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले श्री राम उसको संतुष्टिया मतलब संतुष्ट या प्रसन्न करने वाले श्री राम ना स्मृति और उपकरणा मतलब क्या है इसका? नहीं भूलते। कोई अगर एक बार उपकार कर दे उसको वो नहीं भूलते और उसके किए गए उपकार से, उसके किए गए उपकार से सैकड़ों आत्माएं उनके उपकृत हैं, सैकड़ों आत्माएं उनके उपकृत हैं। आगे, शताम अपि आत्म शक्त्या। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखते हैं। मतलब सैकड़ों आत्माएं उनके उपकृत हैं। अब एक बार इसका पूरे का अर्थ देखते हैं। जो श्री राम है किसी के एक बार भी उपकार किए जाने पर वो यह नहीं भूलते और एक बार
भी उन्हें उपकार, अपकार, उपकार और अपकार अंतर है, ठीक है। अपकार किया है यदि नहीं, यह